दादा और पोता फिर से दोनों मिलकर इस घर के अंदर नफरतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से शुजा की ये सोच है, शुजा चाहता है कि किसी भी तरह से मंशा से मैं ये बच्ची हमेशा के लिए छीन लूँ और उसके बाद मंशा को इस घर से निकाल दूँ। क्या शुजा इस मकसद में कामयाब होगा? अगर शुजा ऐसा की कोई घटिया हरकत करता है तो आगे से मंशा का क्या रिएक्शन आता है? क्योंकि ये ज़ारा की माँ नहीं है, ये मंशा है, तो मंशा लाजमी तौर पर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देने की ज़रूर कोशिश करेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, किस तरह से सीरत वाले सारे के सारे मिलकर शुजा और शुजा के दादा जान को अपनी मंतकी इंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जब से मंशा के पास बच्ची की उम्मीद आई है ना, तो उसके बाद फिर मंशा की जो पावर होती है ये बढ़ना शुरू हो जाती है और इस मामले पे शुजा बड़ा परेशान हो जाता है। शुजा ये चाहता था कि मंशा के पास कभी भी औलाद ना आए और इस तरह से मैं मंशा को ताने दे दूं और मंशा जो वो खुद तंग होकर ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। लेकिन मंशा के पास अब बच्ची आ चुकी है तो दादा जान आता है, शुजा के पास आकर बात करता है इस मौजू पे। दादा जान चाहता है कि किसी भी तरह से शुजा मंशा को छोड़ दे, सीरत को ना छोड़े। तो इसी वजह से दादा जान आकर शुजा के साथ ये बात करता है और कहते हैं कि भाई अब क्या होगा, जिस हिसाब से तुमने जो वो सोचा था वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो मंशा तो और भी आपकी क्लोज हो जाएगी, उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये बात जब शुजा सुनता है तो आगे से दादा जान को कर देगा इनकार और कहेगा कि ठीक है, मैंने शादी उसके साथ कर ली है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, अब उसके पास बच्चे की उम्मीद भी आ चुकी है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि कभी भी ये जो बच्ची है ये मंशा की गोद में नहीं आएगी, मंशा कभी भी इस बच्ची के करीब तक नहीं आएगी। तो आगे से जब ये बात दादा जान सुनता है ना, तो ये शुजा को जवाब देता है और कहते हैं कि आप ये सब कुछ यकीन के साथ कह रहे हैं? तो शुजा कहते हैं कि हाँ, मैं ये सब कुछ यकीन के साथ कह रहा हूँ, इसमें शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं सीरत को नहीं छोड़ना चाहता। मैं सीरत के बगैर बिल्कुल अधूरा हूँ, मैं सीरत के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। भाई आप मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आपने सीरत की जायदाद को देखा हुआ है, जिसकी वजह से आप सीरत को नहीं छोड़ सकते। अगर ये सब कुछ मंशा के पास पैसा होता, ये सब कुछ होता, तो आप फिर मंशा के बारे में भी अच्छी सोच रखते और इसके साथ भी मोहब्बत करते। आपकी ये मोहब्बत है सच्ची। अब देखते हैं कि अब क्या हो सकता है, शुजा के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि शुजा अब अपने दिल के अंदर ये बात बैठा चुका है कि ये बच्ची मैं किसी भी तरह से मंशा से छीन लूँगा और उसके बाद मंशा को किक मार दूँगा। दादा जान इस मामले में बड़ा खुश हो जाता है जब शुजा की ये बात सुनता है, तो फिर ये जाता है और जाकर सीरत के साथ इस मौजू पे डिस्कस करता है और कहता है कि हम ये बच्ची मंशा से छीन लेंगे। जब सीरत ये बात सुनती है तो ये अपने दादा जान को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। इसे कहती है कि प्लीज़ आप दोबारा कहानी को ना ही दोहराएं तो अच्छा होगा, पहले भी आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, एक बच्ची अपनी माँ से दूर हो चुकी थी बचपन से और आज तक हम वो सब कुछ भुगत रहे हैं, तो नया सिस्टम आप ना ही खड़ा करें तो अच्छा होगा। तो सीरत अपने दादा जान को कर देगी इनकार, अपने दादा जान को कहेगी कि भाई जिस हिसाब से आप लोगों की सोच है ना, मैं आप लोगों की कभी भी ऐसा की हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि दादा जान की ये सोच हो सकती है कि ये बच्ची हम मंशा से छीन कर सीरत को दे देते हैं और मंशा को इस घर से निकाल देंगे। तो आगे से सीरत इनकार करती है और इस बात पे किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगी, ना शुजा को देगी और ना ही जो वो अपने दादा जान को देगी। दादा जान मजबूर करने की कोशिश करेगा सीरत को, किसी भी तरह से इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, लेकिन आगे से सीरत जो होती है अपनी ज़िद पे कायम होती। अब शुजा आता है सीरत के पास, सीरत शुजा के साथ बात नहीं करती, सीरत अपनी ज़िद पे कायम होती है कि भाई आप मुझे तलाक दे दें, मैं आपके साथ इस हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तो इसी वजह से शुजा आता है सीरत के पास, आकर मिन्नतें तरले करना शुरू कर देता है, समझाने की कोशिश करता है जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ जो आप मेरे साथ चले, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको मैं खुश रखूँगा। तो इतने में बीच में हादी आ जाता है, तो हादी आकर जो शुजा के साथ बदतमीज़ी करता है और ये सीरत को इनकार कर देता है और कहते हैं कि भाई इस घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी आप ना ही गुजारें तो अच्छा होगा, आप जो इससे दूर हो जाएं। हादी सीरत को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो आगे से जो शुजा होते हैं ना, ये हादी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, हादी को कहता है कि भाई आप हमारे रिश्ते के बीच में आकर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप घटिया इंसान होंगे, आपकी वजह से जो वो ये सब कुछ मसला खड़ा हुआ है, क्योंकि आपने सीरत का जो ब्रेन वॉश किया हुआ है, सीरत मेरी बात तक नहीं सुनती। तो सीरत जब ये माहौल
देखती है तो कभी भी ऐसा का माहौल वो ख़राब नहीं होने देगी। तो इसी वजह से इसे शुजा का हाथ पकड़ती है और शुजा को अपने कमरे के अंदर लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर ये शुजा को समझाने की कोशिश करेगी, शुजा के साथ बात करेगी और कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हादी ने जो बात कही है या मेरी फैमिली जो बात कर रही है मैं उनकी बात मानूंगी, इस तरह से मैं आपके साथ जो वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब सीरत को ये फील होना शुरू हो चुका है कि भाई इन लोगों का प्लान क्या है, इन लोगों के दिमाग के अंदर क्या बात चल रही है। तो इसी वजह से सीरत जो होती है ये ज़ारा के साथ मशवरा करती है, ज़ारा के साथ इस मौजू पे डिस्कस करती है। तो आगे से ज़ारा समझाने की कोशिश करती है सीरत को और कहती है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं, क्यों शुजा से तलाक लेना चाहती है। तो ये बात सीरत सुनती है तो ये ज़ारा को कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, मैं अब चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। मैं चाहती हूँ कि मंशा की ज़िंदगी जो है वो शुजा के साथ ठीक तरीके से गुजरे और शुजा जो है ये मंशा को अपने आप के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करे। जब तक बीच में मैं मौजूद रहूँगी तो शुजा और मंशा के बीच में जो ताल्लुक़ होगा ये कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं हमेशा के लिए तलाक ले लेती हूँ। तो बीच में ज़ारा बात करेगी, समझाएगी और कहेगी कि देखो सीरत ऐसी कोई भी बात नहीं है, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि कभी भी जो मंशा ऐसी सोच नहीं रखेगी, लेकिन मंशा की ये सोच है। अब मंशा की सोच भी वैसे चेंज हो चुकी है। मंशा अब जो वो अपने जो इसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ इसका चक्कर चल रहा है तो ऐसा मंशा उसके साथ मुलाकातें करेगी, शुजा को सही तरीके से टाइम नहीं देगी तो हालात जो होंगी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और इनकी जो बात होगी फिर तलाक तक आ सकती है। लेकिन जो सीरत डिसीजन ले रही है ना, तो सीरत भी यहाँ पर देखा जाए ना तो ये अच्छा डिसीजन ले रही है। जब आप एक इंसान के साथ, एक मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आपको इस बात का पता है कि भाई अब मैंने इसके साथ आप ज़िंदगी गुजारनी है तो एक एक दिन एक साल के बराबर होना है, हर रोज़ नए से नए मसले परेशानियाँ होंगी और आपका दिल नहीं करता उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की, तो फिर इससे बेहतर है कि आप उससे हमेशा के लिए तलाक ले लें और ये आपके लिए अच्छा फ़ैसला होगा। क्योंकि जब आप एडजस्ट नहीं हो रहे, बीच में दरारें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि कभी भी ये ताल्लुक़ से ये रिश्ता हमेशा नहीं बन पाएगा, ये दरारें ख़त्म नहीं होंगी, तो फिर सीरत के लिए अच्छा ऑप्शन यही है कि ये हमेशा के लिए रिश्ता अपना ख़त्म कर दे। लेकिन बीच में दादा जान ज़रूर बात करने की कोशिश करेगा और ये सीरत की माँ को समझाएगा, इन लोगों को कहेगा कि भाई मंशा को इसे तलाक दे देगा शुजा, लेकिन प्लीज़ आप लोग जो है वो शुजा को मत छोड़ें। तो सीरत इस मामले पे कभी भी अपने दादा जान की फेवर में बात नहीं करेगी, उसे इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं बाकी बातें तो मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं ये नहीं बात मान सकती कि भाई आप लोग जो है वो मंशा को इस घर से निकलवा दें, इससे बच्ची छीन ले। अब शुजा बच्ची कैसे छीनने की कोशिश करेगा? देखिए ये ज़ारा की माँ नहीं है, या ज़ारा नहीं है कि इसके ऊपर आप लोग प्रेशर डालते थे तो वो चुप हो जाती थी। ये मंशा है भाई, इसे किसी और ख़ानदान की है। अगर आप एक दफ़ा जाकर बात करें, दादा जान खुद जाए जाकर बच्ची एक दफ़ा छीन कर तो देखे, फिर इसे अपनी औकात, अपनी वैल्यू को लग पता चलेगा कि भाई मंशा किस किस्म की औरत है। दादा जान को नाक के चने चुपवाएगी और यही दादा जान होगा ये आकर माफ़िया मांगेगा, मंशा से हाथ जोड़ेगा कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। फिर उस वक्त मंशा जो होगी ये इसे माफ़ नहीं करेगी और इसे घास तक नहीं डालेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में अगर शुजा बच्ची छीनने की कोशिश करता है मंशा से तो क्या मंशा जो मजबूर होकर शुजा को बच्ची दे देगी? अगर शुजा ब्लैकमेल करता है तो मंशा के पास ऑप्शन क्या है? क्या मंशा तंग होकर ये घर छोड़कर चली जाएगी? जिस हिसाब से सीरत को मजबूर करने की कोशिश की जा रही है तो क्या सीरत इनकी बात मान कर चाहे वो इस बच्ची को अडॉप्ट कर पाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।